एक विशेष वार्ता के दौरान प्रदेश प्रभारी श्रम प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी भूपेश अवस्थी ने कृषि कानूनों के वापस लेने के प्रधानमंत्री के फैसले को राष्ट्र हित में बताया। उन्होंने कहा कि कई लोग इस आंदोलन में आड़ में राष्ट्र विरोधी कृत्य में लिप्त थे, जिनकी कमर तोड़ने के लिए किसानों के हित में लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और हमारे साथ मौजूद हैं भूपेश अवस्थी। तो इनसे जानते हैं पहला कि आप बनारस गए थे, बनारस पे गृह मंत्री अमित शाह की जो मीटिंग हुई उसके बारे में क्या मतलब चुनाव को लेके क्या बातचीत हुई? माननीय गृह मंत्री ने पूरे विधानसभा प्रभारियों, उत्तर प्रदेश के सारे विधानसभा प्रभारियों और विधानसभा के जिला प्रभारियों की बैठक ली थी और उसमें चुनाव के संबंध में किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुँचाना है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं और जो योजनाएं चालू की गई हैं उनको कैसे जन जन तक पहुँचाना है और कैसे हमको भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाना है। इस संदर्भ में उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई हैं, टिप्स दिए गए कि कैसे हम लोगों को पूरे प्रदेश में काम करना है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उन सबको बैठक एक साथ की गई बनारस में। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उस विषय में मतलब हर कोई अपने नजरिए से उसका अर्थ निकाल रहा है। आपके हिसाब से वापस लेने का क्या मेन मोटो था? कृषि कानून देश की जरूरत थी और मैं समझता हूँ कि कृषि कानूनों में और कृषि में सुधार की आवश्यकता है पूरे देश में, जिसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 3 नए कानून कृषि के लिए बनाए थे, कृषकों के लिए बनाए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो समझा नहीं सके या कृषक उसको समझ नहीं सके। जो वास्तव में जो किसान हैं उनकी पीड़ा है, उनकी कठिनाई है और वो उन तक जो बातें आनी चाहिए थी वो बातें उन तक नहीं पहुँच सकी। उनको उससे लाभ था, इसमें कोई शक नहीं है। किसान कानून, कृषक कानून लाभकारी थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने किसानों की आड़ में कहीं ना कहीं पक्षी पार्टियां और कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी चल रही थी। कुछ लोगों को जो एक खास प्रांत के लोग थे, 1-2 प्रांत के लोगों को भ्रमित किया गया और भ्रमित करके उनको आंदोलन में उतार दिया गया। और आप सब जानते हैं कि 1 साल लगभग आंदोलन चला और 1 साल में तमाम तरह की फंडिंग, तमाम तरह की और स्थितियाँ पैदा हुई जो देश विरोधी थी। और अगर हम एक लोकप्रिय और जनप्रिय प्रधानमंत्री का दायित्व है कि अगर वो उनको जिनके लिए कानून बना है उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, हम उनको दोबारा फिर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि इससे कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कानून को वापस लिया गया, उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए। और मैं समझता हूँ कि जल्दी इस किसान कानून और किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाने की जरूरत है। लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा भी आ रहा है कि जो यूपी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, इसलिए इसको लिया गया है, क्या ये सही? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि चुनाव के टाइम अगर कोई बात होगी तो चुनाव से सीधे जोड़ दिया जाएगा। निश्चित तौर पर बात है, वो जोड़ भी रही है। विपक्षी पार्टियों का सीधे कोई मतलब नहीं था, लेकिन घुमा फिरा के वो सारे लोग उस आंदोलन को हवा दे रहे थे और उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, वो उनके लिए उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए चुनाव के मद्देनजर किया गया। चूँकि वो ऐसा लगा कि भाई हम किसानों तक हमारी बात सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए अब इसको फिलहाल हटाया जा रहा है, कानून वापस लिए जा रहे हैं और आगे क्या होगा ये तो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री। आपके अनुसार यूपी विधानसभा 2022 में चुनाव होने हैं तो कानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, तो बीजेपी कितनों पे बढ़त बनाई है, कितनी सीटें ले आएगी? नहीं, इस बार तो हमारा प्रयास है कि जो विधानसभाएं हमारे छूट गई हैं, जिन पर चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाई है, उन सारी विधानसभाओं के लिए हमारा फोकस है कि उन पर भी हमारी जीत हो और 350 से ऊपर तो जाना ही चाहिए। हमारा प्रयास है कि जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के लिए किए हैं, उन सारे कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ और बड़े बहुमत के साथ और पिछली सीटों से अधिक सीटों के साथ हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारे चैनल लगातार प्रत्येक विधानसभा में जाकर लोगों से बातचीत कर रहा है, मतदाताओं से बातचीत, तो वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी, कुछ विधानसभा में बीजेपी के जो मतलब प्रतिनिधि विधायक हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है।
तो क्या उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, या प्रत्याशी बदलेगी फिर बीजेपी से जो जुड़ा है कार्यकर्ता हो या मतदाता, तो बीजेपी किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं कर रही है, न व्यक्तिवादी पार्टी है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और एक विचारधारा के साथ जुड़ी है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो विचारधारा से जुड़े हैं, और उस विचारधारा से जुड़कर किसी व्यक्ति की बात नहीं की जा सकती है। बीजेपी का जो मतदाता है वो बीजेपी का मतदाता है। बीजेपी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, लगभग 50 लाख कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, जो सीधे बीजेपी से जुड़े हैं। जब वोट देगा मतदाता तो बीजेपी को वोट देगा, किसी व्यक्ति को वोट नहीं देगा। व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है नाराजगी हो, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन व्यक्तिगत कारण है। हम चूंकि देश के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आगे पीछे उनको समझ में आएगी ये बात, उनको बताने का प्रयास भी किया जाएगा कि क्षेत्र की कुछ समस्याएं होते हैं जिसको जनप्रतिनिधि सुलझा सकता है, और जब मतदाता उनके पास जाता है तो उसकी सुनते नहीं है, वहां पर नाराजगी, बीजेपी से नाराजगी नहीं है, जो जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुनते हैं। निश्चित रूप से माना जा सकता है कि विधायकों से और उनसे नाराजगी होगी, तो उसको दूर करने का काम करेंगे। उसके लिए पार्टी कोई ना कोई रणनीति बनाएगी, जो अभी जिससे हम उन मतदाताओं को भी जो कहीं ना कहीं किसी वजह से नाराज है, उनको भी अपने पक्ष में लाने का काम करेंगे।